नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे कर्क राशि फरवरी मंथ 2024। तो कर्क राशि किसके अधिपत्य में आती है? कर्क राशि आती है हमारे चंद्र के अधिपत्य में। तो चंद्र इसके मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं उनका मन थोड़ा सा चंचल होता है। कहीं ना कहीं वो हमेशा डिसीजंस को अप एंड डाउन में रखते हैं। कहीं ना भाई उनके वो पानी की तरह ही होता है। अगर मैं बात करूं 4 नंबर, तो 1, 2, 3, 4, तो ये जो रोग होता है बहुत चर प्रवृत्ति के होता है। मतलब इनका जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। कर्क राशि वाले हमेशा जो आप देखेंगे कि उनके डिसीजंस जो है वो एक जगह पे ठहरते नहीं है। वो हमेशा इधर उधर बहुत तेजी से उनके मूवमेंट होता है। वो स्विंग, मतलब उनके जो मन होता है वो भटकता रहता है एकदम से एकदम, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो मतलब जैसे चंद्रमा होता है ना, कि चंद्रमा जिस तरीके से 15 दिन में बड़ा छोटा छोटे बड़ा हो जाता है, तो जिस तरीके से वो 15 दिन के अंदर बड़ा हो जाएगा और 15 दिन के अंदर छोटा हो जाएगा, तो उसी तरीके से कर्क राशि वालों का मन होता है। तो इसके स्वामी चंद्रमा है ना। तो आज बात करते हैं हम कि कर्क राशि वालों का फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, गोचर की स्थितियां क्या कह रही हैं और उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका अधिकतर यही क्वेश्चन होता है कि भाई हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारा लव एंगल कैसा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि हर आदमी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो ये जानना चाहता है कि उसके इस मंथ में क्या क्या चीजें प्लस माइनस होने वाली हैं। तो उन दृष्टिकोण के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो गुरु महाराज आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज का कार्य क्षेत्र में बैठना कि आपके लिए शुभकारी है बहुत ज्यादा। आप देखेंगे गुरु महाराज अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कार्य में जो जॉब वाले लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छा फरवरी उनका यहाँ पे जाने वाला है। कहीं ना कहीं गुरु महाराज उन्हें धन संपदा, उन्हें कहीं ना कहीं उनके जॉब में स्थिरता, उन्हें एक कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं वो देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो आपके चौथे स्थान में पड़ रही है। तो हर आदमी चाहता है कंफर्ट जोन, हर आदमी चाहता है एक वाहन सुख, हर आदमी चाहता है आज की डेट में प्रॉपर्टी सुख। तो गुरु महाराज इस दृष्टिकोण में आपको कहीं ना कहीं आपके वाहन सुख को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो है वो आपके प्रॉपर्टी सुख को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और माता के सानिध्य को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सूर्य महाराज फरवरी में, अगर हम बात करें तो फरवरी में 13 तारीख तक सूर्य महाराज जो है आपके इस स्थान में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं, और मंगल जो है वो आप देखेंगे कि मंगल की अगर मैं बात करूं तो 5 फरवरी तक मंगल जो है छठे स्थान में रहेंगे। लेकिन 5 फरवरी के बाद से मंगल जो है वो आपके इस स्थान में आने वाले हैं। तो अच्छा ही है, सूर्य जो है वो 13 फरवरी के बाद से यहाँ, क्योंकि जो दो ग्रह हैं सूर्य और मंगल, ये दोनों ही मित्र ग्रह हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है ये दोनों ही जो है अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो दोनों के अग्नि तत्व होने की वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में ऊपर नीचे बातें होती रहेंगी। तो अगर ये 13 फरवरी में यहाँ नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मंगल रहेगा। मंगल में ऊर्जा आपके शरीर में ज्यादा रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप अपने शरीर अपने ऊर्जा रहेगी तो उस ऊर्जा को अपने परिवार में कहीं ना कहीं सही दृष्टिकोण से डिस्ट्रीब्यूट करें। दैट मीन्स कि ऊर्जा ज्यादा जब होती है तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्रोध बहुत ज्यादा होता है। तो उसे हम थोड़ा सा हिसाब से यूज करें। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शुक्र भी जो है, शुक्र की जो स्थिति है 12 फरवरी तक जो शुक्र है वो छठे स्थान में, और 12 फरवरी के बाद से और 7 मार्च तक वो यहाँ रहने वाले। शुक्र जैसे ही यहाँ पे 12 फरवरी के बाद में आएंगे तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ 12 फरवरी से आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की स्थिति होगी और स्पाउस के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शुक्र महाराज हमेशा रिलेशंस को अच्छा करते हैं, साथ में कंफर्ट जोन लेके आते हैं, लग्जरी को लेके आते हैं। तो 12 फरवरी से काफी अच्छी चीजें यहाँ पे आपके साथ में रहेगी, ऊर्जा की अधिकता रहेगी, जिसे कि आप अपने शरीर में महसूस भी करेंगे। साथ ही साथ बात करूं तो यहाँ पे सूर्य महाराज के यहाँ पे आने से क्या होगा कि सूर्य महाराज आपके 13 फरवरी से और 14 मार्च के बीच में वो इस स्थान में रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डिप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने गुरु आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, करियर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। राहु थोड़ा सा आपको
आपके विचारों में ऊपर-नीचे चीज़ों को, स्थितियों को लेके आएगा। लेकिन मेरा कहना यही है, जब भी राहु को टैग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, लोगों के साथ पॉजिटिव रहें, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे-अच्छे लिटरेचर्स पढ़ें, अच्छे बड़े बूढ़ों के साथ में रिलेशंस को बनाएँ, उनसे कहीं न कहीं आप मशवरा करें, कोई भी डिसीजन अगर आपको बिज़नेस में लेना है, जॉब में लेना है, तो राहु बहुत अच्छा एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके आ जाता है। तो राहु के साथ में अगर आपको काम करना है, तो आपको अपने अंदर एक संयमता लानी पड़ेगी, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इस एनवायरनमेंट को, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को ऑरा क्रिएट करते हैं, तो गुरु और ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा और आपके कार्य क्षेत्र में और आपके बिजनेस में बहुत अच्छे यहाँ पे अधिकता कहीं ना कहीं नजर आती हुई समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों का, तो शुक्र महाराज आपको कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, मंगल आपको ऊर्जा देता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ गुरु महाराज आपके पैतृक संपत्ति, आपके वाहन सुख को बढ़ा रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपके यहाँ पे स्पाउस के रिलेशंस को अच्छा बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों का जो भाग्य फल है फरवरी में काफी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा भ्रम का जाल आपको केतु, राहु और केतु के कारण महसूस होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं घर का, ऑफिस का, कार्य क्षेत्र का, तो आपको गुरु हमेशा और ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल कैरियर के मामले में, ओवरऑल स्पाउस के साथ में, ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे आपके आ जाएंगे और मंगल और शुक्र और आपको यहाँ देखेंगे, तो इवन आपके हेल्थ में भी बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा चीजों दिक्कत की समस्या नहीं है, लेकिन हाँ बुध का यहाँ पे रहने से थोड़ा सा ये है कि आपको किसी को अगर आप ऋण दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें देख सोच समझ के ऋण दें, क्योंकि बुध महाराज यहाँ पे रहने वाले हैं ऋण के क्षेत्र में। अगर किसी को आप ऋण दे देंगे, मान लीजिए किसी को कोई दोस्त आया, उसने आपसे कहा कि मुझे इस तरीके की पैसों की जरूरत है, तो उसे सोच समझ के आप पैसे दें। हो सकता है कि इस स्थिति में पैसा आपको वापस ना आए, तो इस कंडीशन में और साथ ही साथ वात कफ रोग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो खान पीन में और एक्सरसाइज में अपना ध्यान रखें। ओवरऑल जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। हम आपको सिर्फ ये आगाह कर सकते हैं कि इस समय में आपको क्या दृष्टिकोण अपनाना है, आपको इस क्षेत्र में, इस समय में अपने खान पीन में ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो है अपनी व्यायाम कितना ध्यान रखें, खान पीन में ध्यान रखें, क्योंकि ये देखिए मेन क्या होता है कि अगर आप बीमार होंगे तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है आपके खान पीन से। तो अगर आप अपने खान पीन में, अपने व्यायाम में ध्यान रखते हैं और हर चीज के एनवायरमेंटल चीजों से बच के रहते हैं, तो ये चीज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजों में नहीं फंसाएगी। साथ ही साथ शनि यहाँ पे 11वें स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ा सा रोगों से रिलेटेड चीजें होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि 1, 2, 3, क्योंकि काम की अधिकता पे ध्यान देंगे। गुरु महाराज सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन शनि महाराज थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको मेहनत की यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं अधिकता रहेगी। बिजी या शेड्यूल रहेगा आपका कहीं ना कहीं। 3, 4, 5, 6, 7 कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा संयम रखें, हार्श लैंग्वेज का यूज ना करें। 8, 9, 10 और साथ ही साथ अपने स्पाउस के साथ में चीजों को सोच समझ के यूज करें, अपना माइंड को, विजडम को, और जल्दबाजी में डिसीजन न लें, क्योंकि शनि महाराज थोड़ी सी चीजों को डिले कराते हैं, स्लो करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने विजडम से कार्य लेने की जरूरत है। भाग्य स्थान में राहु जी बैठे हैं, तो अपने आइडल लोगों से, अपने बुजुर्गों से कोई भी डिसीजन लेना है व्यापार के अंदर, तो सोच समझ के डिसीजन ले। और गुरु यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको आपकी स्थिति से अवगत कराया है। इस समय में ओवरऑल सारी चीजें सही हैं, लेकिन हमें सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू।